देखो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर केवल दो चीज़ों पर डिपेंड है सब, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट। तुम्हारे लिए चाहत क्या है तुम्हारी, और तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी क्या है। अगर तुम्हें अपनी नीड या फिर तुम्हें अपनी वांट, इनमें से एक भी चीज़ पता है, तो तुम्हारे लिए टाइम की यहाँ पर फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम तुम वो काम ज़रूर करोगे। जैसे जब हम छोटे थे, हम घंटों तक खेलते रहते थे, भले ही चाहे रात में पैरों में दर्द हो, लेकिन खेलते थे। भूख प्यास उसकी भी कोई चिंता नहीं रहती थी। आज भी अगर कोई फ़ोन पकड़े हो तो वो घंटों उस पर अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी वांट नहीं पता है, हमें अपनी नीड नहीं पता है, हमें अपनी चाहत नहीं पता। हम नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। और जो लोग ये नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट केवल उनके लिए हो सकता है जिनके पास करने को बहुत सारी चीज़ें हो, उनमें से फिर निकालना होता है कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज मुझे करनी है। लेकिन जिन्हें एक लूप में फंस के रह जाना है, जैसे कि दिन का एक टाइम टेबल होता है कि स्कूल जा रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरा टाइम टेबल हो गया कि जॉब जा रहे हैं, फिर छोटी मोटी प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर रखी हैं। यहाँ पर भी तुम टाइम मैनेजमेंट के रूल्स को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम केवल इतनी है कि टाइम मैनेजमेंट बना नहीं है इसके लिए। टाइम मैनेजमेंट केवल एस्पिरेशनल यूथ के लिए है, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। ये बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो एक छोटी चीज़ में सेटल हो जाना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट केवल उन लोगों के लिए जिनके टारगेट बड़े हैं, जिन्हें कुछ बड़ा अचीव करना है। इसी वजह से अगर टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखो। इस सेशन का पूरा टारगेट ये है कि तुम्हें अपना टारगेट, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो लाइफ में, वो पता पड़ जाए। देखो, टाइम मैनेजमेंट जब जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और कोई भी हो सकता है, उसमें तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हो। तुम्हें कोई वैल्यू नहीं रहती टाइम की, कि कितनी क्या टाइम बीतता जा रहा है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो तुम्हारे पास होता है। लेकिन वही अगर कोई ऐसी चीज़ तुम्हें दे दी जाए जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम वहाँ पर बिल्कुल भी, तुम्हारा एक तो मन नहीं लगता, हो करते हो तो ज़बरदस्ती करते हो। ज़्यादातर लोगों को पढ़ाई के केस में ऐसा होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, जिनमें से कि मैं भी एक ऐसा ही हूँ। किताबें पढ़ता हूँ, मैं फ़ोन चलाते चलाते बोर हो जाता हूँ, लेकिन बुक से बोर नहीं होता। तो लोगों की यहाँ पे क्या चाहत अलग है, चॉइसेस अलग हैं, वांट अलग है। और एक आ जाती है नीड। नीड के लिए मज़दूर भी काम करता है। एक मज़दूर अपने जो भी घर परिवार है उनका पेट पालने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए 8 घंटे 9 घंटे गिट्टी डालता है, वो भी एक नीड है। लेकिन नीड में प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटी भी चीज़ों के लिए होती है और वहाँ पर तुम अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते हो। और जो वांट होती है, चाहत, वो एक अलग लेवल की होती है, उसके लिए तुम कुछ भी कर जाओगे। अगर केवल और केवल आर्मी के पास एक नीड हो कि हमें केवल बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन उनमें अगर चाहत की कमी हो कि देशभक्ति नहीं है, देश के प्रति जो चाहत होती है उसकी अगर कमी हो, तो ऐसी कंट्री कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो आर्मी कोई काम की नहीं होती। जैसे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ के जनरल्स जब भी अटैक होता है देश छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमारी आर्मी, जिसे कि प्यार है इस कंट्री से, जिसकी की चाहत है ये देश, उन्हें पता है इसकी वैल्यू क्या है, वो अपनी जान भी दे देंगे। इसीलिए अगर कोशिश करो कि नीड और वांट, इनमें से भी अगर कोई सिलेक्शन करना हो तो वांट की तरफ जाएं, क्योंकि नीड के लिए तो पूरी दुनिया काम कर रही है। अब इन दोनों में से क्लियर हो चुका। अब जो भी तुम्हारी चाहत है वो तुम्हें कैसे पता पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग या मैं ये बोलूँ मेजॉरिटी ऑफ द 99% ऑफ द पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे वांट। उन्हें ये नहीं पता वो किससे प्यार करते हैं, उन्हें अपनी चाहत नहीं पता। और जिन्हें ये नहीं पता कि वो ज़िंदगी में या इस दिन में भी क्या करना चाहते हैं, वो लोग वर्ल्ड के किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैंने ये जो वर्ड यूज़ करा, वर्ल्डली थिंग्स, मटेरियलिस्टिक गोल्स, वो लोग कभी भी मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे जिनके पास टारगेट नहीं होता है। अब यहाँ पर जो इस वर्ड का यूज़ करा है, इसकी एक बहुत अलग फिलोसफिकल मीनिंग है, लेकिन हम केवल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जो भी चीज़ अचीव करनी है वो इल्यूजनिस्टिक चीज़ होगी, जो कि एक टाइम पर आके ख़त्म हो जाएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी अचीव करने के लिए हमें कुछ बाउंडेशंस, कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज सेट करने ही पड़ेंगे। डेली जब तुम उठते हो तो अपने आप को ज़रा, अपने टाइम को देखो एक बार
क्योंकि जब तक तुम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, तुम कैसे बताओगे कि ये चीज़ ठीक है या फिर ख़राब है। ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। अपने पूरे दिनचर्या को, जो भी आपका डेली रूटीन होता है, उसे एक बार नोट डाउन करो। नोट डाउन नहीं तो ऑब्ज़र्व करो बैठ कर के कि मैं सुबह उठा तो इतने घंटे मेरे कहाँ चले गए। छोटे मोटे वर्क नहीं, घंटे वाइज, 2 घंटे वाइज, 3 घंटे वाइज ऐसे तुम स्लॉट बना सकते हो कि इतना दिन यहाँ जा रहा है। और यहाँ पर कोई भी अपने टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं 5 घंटा मुझे पढ़ाई करनी है। अगर किसी भी जॉब के लिए एस्पिरेंट हो या कुछ और भी करना है, तो वहाँ पर अभी ये मत करो। केवल इतना देखो कि अभी मैं क्या करता हूँ। वो तो बात की बात है कि अब आप सेट करोगे कि इतना टाइम मैं बर्बाद कर रहा हूँ, तो अब इसमें इतना वर्क करना है। और ये मेरी बात मानो कि जब भी तुम्हें लगता है कि मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है, मतलब कि प्रोडक्टिव चीज़ें करने में, और चीज़ ऐड ऑन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें अगर कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है, उसके लिए अपने आप टाइम निकल आता है। तुम्हारा जो भी फालतू का टाइम जाता है, वो टाइम तुम हटा देते हो और किसी एक अच्छी चीज़ में लगाते हो। ये चीज़ जनरली सबके साथ होती है। लेकिन उससे पहले तुम अब ये सेट करो कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें अपने आप को लिखो। जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी तरीके से एनालाइज करनी होती है या फिर रिसर्च करनी होती है, जितने भी डाटा फैक्ट होते हैं हम उसके नोट डाउन कर लेते हैं। किसी दिन मैं आपको अपना फॉर्मेट शेयर करूँगा, नोट डाउन करते हैं, फिर एक एक डॉट आपस में कनेक्ट करते हैं। हिस्ट्री में जब ऐसा कभी हुआ था तो क्या हुआ था, ये भी चीज़ें थोड़ी बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर एक आउटकम आ जाता है हमारे पास। ऐसे ही अपने आप को भी एनालाइज करना है। लिखो सारी चीज़ें जो भी पसंद है, किसी को नहीं दिखाना है, हमें पता है हमें क्या पसंद है, बस अपने लिए हम कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें लिखी और उन्हें लिखने के बाद फिर उन सारे डॉट्स को मिलाया और एक एक चीज़ पर वर्क करा। अब जब तुम हर चीज़ पर वर्क कर लोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी थी, इन सब में से मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, इन सब में से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद क्या है। एक बड़ा ईजी सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मानो तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, तुम एक बॉय हो या गर्ल हो, अपने आप इमेजिन कर लेना। तुम्हें अपने लिए पार्टनर चुनना, लेकिन तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, 10 लोग तुम्हारे पास हैं। तुम थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं या उनकी जो भी हॉबीज़ हैं या उनकी जो भी आदतें हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करोगे। उन्हें ऑब्ज़र्व करने के बाद तभी तो जान पाओगे कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, जो भी हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और ये मेरे लिए कैसा हो सकता है। लेकिन जब तक तुम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तुम उन्हें जान नहीं पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है, अगर अपने आप को जानना तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। अपने साथ जब वक्त बिताओगे तो तुम्हें अपने आप की मालूमात होगी, अपने आप को जान जाओगे और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सेटल होती चली जाती हैं जब तुम खुद को जान जाते हो। और बाकी की बातें फिर कभी करेंगे।